बीइंग फैमिली लॉ प्रैक्टिशनर और ख़ास करके फैमिलीज़ को मिलती हूँ, और वो फैमिलीज़ जो है वो ब्रोकन फैमिलीज़ होती है। हर दिन एक फैमिली मेम्बर जो है, समझो हस्बैंड या वाइफ जो है, वो अपनी निजी जो लड़त है उससे वो फाइट कर रहा होता है, अकेला या अकेली फाइट कर रहे होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब वो लोग कोर्ट में आते हैं या फिर जब हमारी बातचीत होती है, जब प्रेजेंटेशन करने का होता है, तो कई बार जो हमारे क्लाइंट होते हैं वो हमको कहते हैं कि मैडम देखो ना कितना झूठ बोल रहे हैं, मैडम देखो ना उनको कोई चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। समझो वाइफ अगर घर पे चली गई है या फिर हस्बैंड की हेल्थ सही नहीं है या कुछ भी जो भी उनके बीच में का जो भी इश्यू है, अगर वो होता है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा वो बोलते हैं। तो तब मैं हमेशा उनको ऐसा बोलती हूँ कि देखो फ़र्क पड़ रहा होता ना तो आप अभी कोर्ट में नहीं हो। क्योंकि इमोशनल आप देखना, बहुत ही इमोशनल लोग हैं ना, वो बहुत ही रिश्ता चलाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, वो सोचते हैं यहाँ नहीं जम रहा है, नहीं हो रहा है, लिव इट, वो भी खुश हम भी खुश। कुछ लोग होते हैं जो बिना बोले रिश्ता निभाते चले जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि जो इमोशनली ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, या हम कहाँ जाएंगे, हम इतने डिपेंडेंट हैं, या फिर हम उनसे इतना प्यार करते हैं और वो हमारी कद्र नहीं करते हैं। तो जब कोर्ट में होता है तो काफ़ी सारी चीज़ें अनवेल करनी पड़ती है, क्योंकि जब आप किसी से अलग होना चाहते हो तो अलग होने के जो रीजंस है वो बहुत स्ट्रांगली आपको एस्टेब्लिश करने पड़ते हैं और प्रूव करने पड़ते हैं। और उसके लिए कई बार होते हैं जो क्लाइंट जो है वो अपनी अंदरूनी जो निजी बातें हैं वो भी एक दूसरे के खिलाफ जो होती है वो पेश करते हैं, और उसकी वजह से जो दूसरा जो अपोजिट पर्सन होता है वो बहुत हर्ट होता है। और वो मेरे केस में मीन्स मेरे पास जो लोग आते हैं वो हमेशा बोलते हैं मैम देखिए कितना झूठ बोल रहे हैं, या फिर कितना हार्टलेस है, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ना बच्चे दूर है फ़र्क पड़ता है, ना हम दूर है फ़र्क पड़ता है, ना तो इसका मतलब क्या था, उनको कभी हमसे लगाव था ही नहीं। तो कई दिनों से मेरे माइंड में ये था, और कल भी जब एक केस का हमने सेटलमेंट किया तभी भी वही पार्टी ने मुझे यही पूछा कि मैडम आपने देखा कितना झूठ बोलते हैं, कितना हार्टलेसली बिहेव करते हैं, रूडलेसली होता है, रूड बिहेव होता है, जैसे हमने तो क्या उनसे कोई दुश्मनी कर ली हो। तो मैं हमेशा जो कहती हूँ मेरे क्लाइंट से भी, और जो भी मुझसे संडे को भी जो एडवाइस लेते हैं या फिर जो भी मेरे पास आते हैं और मैं उनके साथ काउंसलर की तरह बात करती हूँ, उनको समझाने की कोशिश करती हूँ, तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ। तो मेरी ये कविता का मैंने जो शीर्षक जो टाइटल दिया है मेरी पोएट्री का, वो है जिसे जो चाहिए वो दे दो। जो आपसे बिना बात किए खुश हो उसे वो खुशियां दे दो। जो आपसे दूर रहकर सुकून में है उसे वो दूरियां दे दो। जिसे ना मिलने का कोई मलाल नहीं उसे वो जुदाई दे दो। जिसे चाहत की गिरफ्त मुश्किल लगती है, चाहत का जो एहसास है वो बहुत प्यारा है। इवन चाहत जो है वो हमको फील कराती है, हमारे सोल को एलिवेटेड फील कराती है, क्योंकि चाहत जो है बहुत ही रूहानी चीज़ है, ये रूह को अपलिफ्ट करती है। अगर वहां पर भी आपको गिरफ्त, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि किसी ने हमें कैद करके रखा है, किसी ने हमें बंधन में रखा है, तो जिसे चाहत की गिरफ्त मुश्किल लगती है उसे वो रिहाई दे दो। जिसे चाहत से ज्यादा अहम प्यारा हो, अहम यानी ईगो, हमारा ईगो हमको बहुत प्यारा है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि रिश्तों में पहले झुकेगा कौन, पहले माफी मांगेगा कौन, पहले बुलाएगा कौन, नवाब की तरह पहले आप में गाड़ी छूट जाती है, क्योंकि ये जीवन की गाड़ी है, जिंदगी की गाड़ी जो है रुकने नहीं वाली है कि आप किसी और को मौका दो। अगर वो इंसान आपकी जिंदगी में इतना महत्वपूर्ण है, इतनी अहमियत रखता है, तो आप अगर कोशिश कर लेंगे उससे बुरा क्या हो जाएगा। तो इसलिए मैंने लिखा है कि जिसे चाहत से ज्यादा अहम प्यारा हो उसे वो अहमियत दे दो। यानी कि चाहत से भी ऊपर वो अपनी अहम को, अपने ईगो को रखता है, तो उसके ईगो को अहमियत दे दो और उसे कहो कि आप अपनी ईगो के साथ, अपने अहम के साथ ही रहो। ये मेरा कहना है। और आखिरी जो लाइन है, जिसे तुम्हारे होने से फर्क ना पड़े, जिसकी जिंदगी में आपके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप फिक्रमंद भी नहीं है कि सामने वाला आपसे बात क्यों नहीं कर रहा है, सामने वाला आपको जवाब क्यों नहीं दे रहा है, सामने वाला आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहा है, शायद वो आपसे नाराज हो सकता है, शायद आपके किसी एटीट्यूड से उसको प्रॉब्लम हो सकता है, पर आपकी किसी भी एक्शन से
साइलेंट ट्रीटमेंट से भी सामने वाले को अगर फर्क ना पड़ता हो, तो जिसे तुम्हारे होने से फर्क ना पड़े उसे तुम्हारे ना होने की हकीकत दे दो। यानी कि तुम उसकी जिंदगी में नहीं हो, ये वास्तविकता जो है वो उसको बता दो। क्योंकि शायद वो ये भ्रम में है कि वो आपके साथ कुछ भी करे, आप उनकी जिंदगी में हमेशा रहने वाले हो, आप कहीं नहीं जाने वाले हो। शायद वो आपको अच्छे से ट्रीट करे ना करे, शायद आपको ब्रेड क्रमिंग करे। कभी कभी कैसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब उनको लगता है कि सामने वाला इंसान हमारी जिंदगी से जा रहा है, तो वो 2-4 प्यारी प्यारी बातें लवी डवी होके कर देते हैं। फिर वो सामने वाला ऐसा सोचता है नहीं नहीं, बेचारा तो बहुत अच्छा है या अच्छी है, तो वो रुक जाते हैं। और फिर कुछ वक्त के बाद वो अगेन वैसे के वैसे हो जाते हैं, क्योंकि वो उनके ब्लड में नहीं है और आपकी चाहत उनकी रूह में नहीं पहुंची है। तो जब तक हम उनकी रूह तक नहीं पहुंचे हैं, तो ये हकीकत उन्हें हम बता दें कि हम भी जो है वो आपकी जिंदगी में हमेशा नहीं रहेंगे अगर आप हमें इस तरह से रखोगे। तो इस तरह से मैंने ये मेरी पोएट्री जो है उसका एंड किया है। जिसे तुम्हारे होने से फर्क ना पड़े, जिसे तुम्हारे होने से फर्क ना पड़े, उसे तुम्हारे ना होने की हकीकत दे दो, उसे बता दो। यह हकीकत है कि आप चले जा सकते हो, आप जाओगे तो वापस नहीं आओगे, उसको इस हकीकत से वाकिफ कर दो। तो ये मैंने पोएट्री लिखी है कि जिसे जो चाहिए उसे दे दो। अगर कोई इंसान कहता है कि वो बहुत बिजी है, तो मान जाइए वो बिजी है, उसे डिस्टर्ब ना करे। अगर कोई इंसान समझो आपसे बात नहीं कर रहा हो, आप जब फोन करें या आप अप्रोच करें तब वो आपको जवाब दे रहा है, आप बिलीव करें कि वो बिजी थे। और आप ये भी बिलीव कर ले कि अगर उनको बात करनी होती तो आपके फोन करने से पहले वो फोन कर सकते थे, पर उन्होंने फोन नहीं किया, उन्होंने अप्रोच नहीं किया, उन्होंने कोई एफर्ट्स नहीं दिए। शायद ये सोच रहे हो कि पहले वो करे। तो पहले प्यार में कभी पहला दूसरा होता ही नहीं है। प्यार में 2 लोग जो होते हैं वो एक हो जाते हैं और उसमें कोई पहला कोई दूसरा नहीं होता है। तो मुझे जब मेरे लोग जब भी ऐसा बोलते हैं कि देखो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तब मैं ऐसा बोलती हूँ जब उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। जहां हमारे होने से फर्क ना पड़ता हो, वहां ना होना ही अच्छा है। तो मेरी जो आखिरी लाइन है वो इसी पे थी कि जिसे तुम्हारे होने से फर्क ना पड़े, उसे तुम्हारे ना होने की हकीकत दे दो, उसे दे दो। उसे जो चाहिए, उसे खुशियाँ चाहिए दे दो, दूरियाँ चाहिए दे दो, जुदाई चाहिए दे दो। उसको बात नहीं करनी है, उसको उसके हाल पे रहना है, उसको छोड़ दो। उसको घमंड के साथ, उसके अहम के साथ रहना, उसको दे दो। क्योंकि एंड ऑफ द डे जो प्यार करता है ना, वो हमेशा सामने वाले की फिक्र करता है। और आप अगर उनसे प्यार करते हैं तो उनको वो सब कुछ दे दो, वो जो चाहते हैं। वो अकेला रहना चाहते, उनको दे दो। वो आपसे बात नहीं करना चाहते, उनको वो पीसफुल लाइफ दे दो, उनको अकेलापन दे दो। अगर वो आपसे मिलना नहीं चाहते, उनको अकेले रहने दो। अगर वो आपके साथ खुश नहीं है, उनको अकेले खुश रहने दो। अगर वो आपसे दूर रहकर खुश है, उनको दूर रहने दो। तो मेरी बस यही थी कि कई बार है ना, हम जैसे कि पतंग चगाते हैं, तो पतंग की डोरी को बहुत टाइटली खींचते उसे ना वो कटी जाने वाली। बेटर है उसको ढील दे दो, उसको जाने दो। क्योंकि जो ऑलरेडी रिश्ते में से चला गया है ना, वो खाली फॉर्मेलिटी के लिए बचा है। अब उसको जाने दो, वो चला ही गया है। वो दिलो दिमाग से तो कब से चला गया है, पर आपने उसको पकड़ के रखा है फिजिकली। उसको घड़ी घड़ी आप उसको बुलाते हो, समझाते हो, रिश्तों को बचाने की कोशिश करते हो। पर जिसके दिल और दिमाग में से हम सालों पहले निकल गए हैं या अरसे पहले निकल गए हैं, उसको शारीरिक तौर पर फिजिकली हम पकड़ के रखे, उसका कोई मतलब नहीं। इसके लिए जिसे जो चाहिए उसे दे दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू।